नरसिंह जी महाराज सदैव भगवान का ध्यान किया करते। कोई भी इनके गृह में आ जाए, एक और तो थोड़े दिन में ही फिर पत्नी के लिए वो तिथि का श्राद्ध दिवस, जो मासिक श्राद्ध होता है, वह दिवस आ गया और साथ ही कुछ विप्र ब्राह्मणों को भोजन आदि कराने का ऐसा अवसर आ गया। धन की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब नरसिंह जी सोच रहे कैसे काम चले। अब तो पत्नी भी नहीं रही, वो बहुत साथ देती थी, तो स्वयं ही सारी व्यवस्था करनी है। भगवान को पुकार रहे हैं। उसी समय द्वारिका के लिए जाने वाली साधु मंडली टोली, कुछ संत बोले, कहा भैया हमें द्वारिका जाना है, लंबी यात्रा करनी है, धन हमारे पास, बोले कोई ऐसा हो जो भगवान, जो हमारे द्वारिका में किसी सेठ आदि के माध्यम से पत्राचार करे, हुंडी लिखना, जिसे आजकल तो भैया अब बैंक और सारी व्यवस्थाएं हो गई, पूर्व समय में पत्राचार के माध्यम से हुंडी भरण का ऐसा नियम था, ऐसी प्रथा। तो कोई ऐसा है धनाढ्य सेठ जो हमारी हुंडी लिख दे, कोई ऐसा योग्य भैया कोई? तो कहा कौन है? अब सब ढूंढ रहे हैं। इधर कुछ लोग ऐसे जले भुने वाले, उन साधुओं से कह दिया हमारे यहाँ तो एक ही बड़े सज्जन, बड़े वरिष्ठ व्यक्ति हैं समाज के। कौन है यहाँ का वरिष्ठ नागरिक भैया? तो झट से नरसिंह जी के घर की ओर इशारा किया, जाइए वहां आपको नरसिंह जी मिल जाएंगे। वो संतों की टोली, जब संत आए, नरसिंह जी से कहा महाराज मेहता जी आप कृपा करके हमारी हुंडी लिख दीजिए। जैसे ही नरसिंह जी ने सुना, अरे महाराज आओ आओ हुंडी लिखने। बोले ये आपको किसने बताया? बोले बाहर जो वो बैठे हैं ना महाराज, वो उन लोगों ने। नरसिंह जी को बड़ी हंसी आई। बोले यहाँ तो, बोले वैसे ही नहीं है, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली है? बोले यहाँ तो हमारी व्यवस्था नहीं है। अब सोच करके नरसिंह जी को हंसी आ गई। बोले कन्हैया तू कितना दयालु है, कितना कृपालु है, या तो फिर तू बड़ा शरारती भी है, जानता है बोले भगवान को बड़ा आनंद आता है अपने भक्त के साथ में खेल खेलने में। सब कुछ जानबूझ करके नरसिंह जी सोच रहे हैं क्या किया जाए। बोले महाराज हमें द्वारिका में तीर्थ यात्रा और वहां भंडारा कराना है। सारे के सारे अपने धन को नरसिंह जी के आगे रख दिया। ये कितना है? ये 700 रुपए बैठे। वो जो धन था, जो संतों की एकाग्रता राशि, जो जमा राशि है, बोले 700 रुपए पर आप बना दीजिए। अब नरसिंह जी ने जैसे ही सुना, बोले भैया 700 रुपए की हुंडी लिखनी है, यहाँ हमारे पास 7 रुपया भी नहीं है। जैसे ही सुना, बोले हुंडी लिखे, ठीक है महाराज जैसी प्रभु की इच्छा। अब जब सबने भगवान ने भेज ही दिया है तो फिर मैं कौन होता हूँ, लगता है प्रभु को ये कोई लीला करानी होगी। झट से नरसिंह जी भगवान के लिए हुंडी लिख रहे हैं। बड़े ही प्रेम से हाथ जोड़ करके ठाकुर जी का स्मरण करते हुए, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा ही दिव्य भगवान का ध्यान करके जो नरसिंह जी ने लिखा, तो बड़े ही प्रेम से ठाकुर जी की नाम पर भगवान की याद में। देखिए पत्र जब लिखा जाता है तो लिखने और पढ़ने वाले, लिखते समय लिखने वाले के हृदय में और पढ़ते समय पढ़ने वाले के हृदय में एक दूसरे का भाव। जैसे ही लिखना प्रारंभ किया, सिद्धि श्री श्री परम शोभा धाम श्री द्वारिकाधीश प्राणाधार प्राण वल्लभ जगत के स्वामी अखिल कोटि विश्व ब्रह्मांड नायक साक्षात श्यामल सेठ सरकार के चरणों में जूनागढ़ से दास नरसिंह का प्रणाम स्वीकार हो। बोलो द्वारिकाधीश की जय। निवेदन ये है कि मेरे द्वारा प्रभु की कृपा से ये कुछ 4-8 संत आ रहे हैं। इनके द्वारा एकत्रित राशि में 700 रुपए की राशि जमा हो रही है। जैसे ही इस पत्र की प्राप्ति हो, कृपा निधान इस राशि की भरपाई तुरंत कर देवे। नाथ की बड़ी कृपा होगी, अविलंब इस हुंडी का भुगतान किया जाए। आपके चरणों में, श्री चरणों में दास का प्रणाम। लिखावट जूनागढ़ से आपका तुच्छ दास नरसिंह मेहता।
जैसे ही प्रणाम किया संतों को लिख करके पत्रिका, अब संत चले हैं ठाकुर जी का भजन करते हुए 2, 4, 5, 7 दिन में पहुंचने लगे। इधर इनकी पत्नी के श्राद्ध का समय आने लगा, साथ ही यहाँ भी नगर में जो ब्राह्मणों को न्योता है उन सब का भी भोज होना है, भंडारे की तैयारी है। इनके पास भी पैसे नहीं, यहाँ भी व्यवस्था होनी है, तो वो व्यवस्था भगवान ने बना दी कि राशि आ गई है। संत चले द्वारिका धाम पहुँचे हैं और ठाकुर जी को बड़े ही प्रेम से पुकारने लगे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। चारों ओर ढूंढ रहे हैं कि ठाकुर जी कहाँ हैं। द्वारिका पहुंचे, गली गली खोज रहे हैं, भैया यहाँ कोई सांवरिया सेठ है, कोई सांवल सरकार, कोई द्वारिकाधीश, कोई सावल सेठ। सावल सेठ के नाम हुंडी। अब ढूंढ रहे हैं सावल सेठ, बोले नहीं यहाँ तो मोहनदास है। अच्छा, बोले यहाँ पे तो और सेठ है, यहाँ तो कन्हैया लाल है। अच्छा, यहाँ तो ये है वो, और सब नामों से तो मिले, कोई सावल सेठ ही नहीं मिले। गली मोहल्ले सब ढूंढ ढूंढ कर परेशान है, कोई मिल ही नहीं रहा है। ऐसे ही जयकारा लगाया, इधर तो नरसिंह जी का जयकारा, उधर ठाकुर जी झट से सावल सेठ बन करके प्रकट हो जाते। बोलो द्वारिकाधीश की जय हो। जैसे ही भगवान अक्रूर जी को आज्ञा दी, इधर सारे के सारे विप्र ब्राह्मण चले जा रहे थे, गलियों गलियों भटक रहे थे, करते करते पूरा नगर ढूंढ करके भैया जहां पूछे सावल सेठ का आ नामनो सेठ नथी कि सेठ नथी। तो नरसिंह जी ने तो हमें धोखा दे दिया, वो बेचारे बड़े दुखी हुए। ठाकुर जी ने अक्रूर जी को बनाया मुनीम और ठाकुर जी सेठ बने। भरी भरी थैलियां लेकर के जो सारे के सारे विप्र द्वारिका के बाहर, नगर के बाहर आकर के लौटने का विचार कर रहे थे। भैया सुबह से सांझ होने को आई, सेठ नहीं मिले। झट से भगवान ने पुकार लगाई, अरे कोई नरसिंह सेठ जी का कोई हुंडी लेकर आया हो तो अपनी हुंडी भुना लो। जैसे ही आवाज सुनी, कुछ आवाज सी आई, झट से वो संत चौंक गए। बोले भैया पूरा नगर ढूंढ लिया, जो हाथ उठा करके कहे हाँ महाराज हम हैं हम हैं। बोले कोई जूनागढ़ वासी आया क्या, कोई जूनागढ़ से, कोई नरसिंह जी की हुंडी भुनानी तो भुना लो। जैसे ही सुना, जिसको अपनी हुंडी भुनानी है भेजो भैया मुनीम जी लेकर जाओ। देखते ही देखते करुणा निधान, जैसे ही भगवान जो दर्शन दिए, बोले भैया सेठ साहूकार तो बहुत देखे पर ऐसे प्यारे ऐसे मलूक आज से पहले कभी नहीं देखे। सेठ को देखते रह गए भैया। जैसे ही पत्र हाथ में दिया, नरसिंह मेहता जी की यह हुंडी, ठाकुर जी ने वह पत्र जो पढ़ा, भगवान ने सब विप्र संतों को हृदय से लगा लिया। आज पत्र पढ़ करके ठाकुर जी इतने आनंदित हो गए हैं। भक्त का पत्र भगवान ने पढ़ा, उस हुंडी की भरपाई के लिए उसी समय भगवान ने सुंदर सुंदर संपूर्ण राशि चुका दी। भैया आप ये राशि ग्रहण कीजिए। संत बड़े प्रसन्न हुए। भगवान सावल शाह सरकार बड़ा ही सुंदर दर्शन अपने सब भक्तों को बड़े प्रेम से, भक्त की है काज लाज सवारी। पुनः भगवान ने उस हुंडी के प्रत्युत्तर में अपनी मोहर लगा करके और उत्तर लिखा। जैसे नरसिंह जी ने भगवान को प्रेषित किया, ठाकुर जी देख रहे हैं मेरे सकल भक्तों में भक्ता नाम अग्रणीय, मेरे प्राण वल्लभ परम प्यारे में नेत्र की ज्योति के समान प्रिय भक्त नरसिंह, आपको अनंत अनंत आशीष मिले। ऐसे मेरे प्रिय भक्त, बोले आपके चरण रज उठाकर मैं मस्तक पर रखूं महाराज। आपका दिया हुआ वह नाम धन इतना एकत्रित है कि उसकी भरपाई जन्म जन्मांतर तक संभव नहीं होगी। ऐसी एक नहीं, इससे भी बड़ी बड़ी और अनेक अनेक हुंडियां जल्दी जल्दी भेजें। ठाकुर जी ने जो मोहर लगाई है, पत्र संतों ने वाश किया, भंडारे आदि किए और पुनः जब लौटे हैं जूनागढ़ की ओर आने लगे। इधर ठाकुर जी सावल सरकार इस लीला में सब भक्तों पर बड़े प्रेम से कृपा करते हैं। नरसिंह जी को भगवान का पत्र प्राप्त हुआ। नरसिंह जी बड़े आनंदित, संतों को देखा, संत बड़े प्रसन्न।